मिलीनियर फास्ट लेन चैप्टर नंबर 18 पार्ट 5 हाउ द रिच रियली गेट रिच। जो अमीर लोग रहते हैं वो असलियत में कैसे रिच बनते हैं और वो कौन से ऐसे फॉर्मूले यूज़ करते हैं रिच बनने के लिए, ये हमें इस चैप्टर में ऑथर MJD मार्को ने हमें बताया है। और ये वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है ताकि आपको सच में पता चलेगा कि वो कौन से फास्टलेन के फॉर्मूले हैं जिसको यूज़ करके आप 4 से 5 सालों में पैसा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑथर ने पहले इसकी शुरुआत ऐसी की है कि आप अगर एग्जॉटिक कार्स में घूमते हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अगर वेल्दी लोगों जैसी है, तो लोग आपको ये अक्सर सवाल पूछेंगे कि भैया आप पैसा कहाँ से कमाते हो। इसीलिए जो ऑथर है उन्होंने अपनी खुद की कंपनी का जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और उनके कंपनी के जो सेल्स वो करते हैं वेबसाइट के, उसकी 3 वेपन्स बताई हैं फास्टलेन की। तो उनकी कंपनी जो रहती है इंटरनेट कंपनी, उसकी जो वेबसाइट रहती है वहाँ पे लगभग दिन के 12,000 लोग विजिट करते हैं और पर पर्सन अगर वो वेबसाइट पर विजिट करने का जो चार्ज है या फिर वो अगर वो उनकी सर्विस लेते हैं तो पर सर्विस उनकी पर पर्सन $4 है, मतलब $4 एक पर्सन के लिए। और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लगभग 12,000 लोगों को अपनी जो सर्विस है, जो वेबसाइट की है, वो उनको बेच सके। तो इसके लिए उन्होंने 3 मेन फास्टलेन के क्या बताए हैं, वेपन बताए हैं, जिसको आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो एक्चुअली। तो फर्स्ट जो है वो है रेज यूनिट्स सोल्ड बाय इंक्रीजिंग कन्वर्जन रेशियो। अब यहाँ पे देखना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1% इंक्रीज फ्रॉम 12% to 13% वुड गिव मी एन इंस्टेंट रेज ऑफ अबाउट $480 पर डे। अगर मेरा जो कंपनी का, मेरा जो वेबसाइट का सेलिंग है वो अगर 12% से इंक्रीज़ होकर 13% भी होता है, अगर वो 1% से भी इंक्रीज़ होता है, तो मेरा जो इनकम रहेगा पर डे का वो रहेगा $480 का। दैट्स $14,400 पर मंथ। और अगर उसको हम महीने का पकड़ लेते हैं तो वो रहेगा 14,400 रुपये का। इफ़ आई रीडिज़ाइन द वेबसाइट, हिट होम रन एंड गेट कन्वर्जन टू अप टू 15%, नाउ आई हैव एक्सपांडेड माई इनकम टू ओवर $43,000 पर मंथ। और अगर मैं अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करके अगर उसका जो कन्वर्जन रेट है वो अगर मैं 15% कर दूँ तो मेरा जो इनकम रहेगा महीने का वो रहेगा $43,000 पर मंथ। ये है उनकी बिजनेस की ताकत। इसलिए हमको ऑथर बार बार बोलते हैं कि हम 9 to 5 जॉब करने से अच्छा है हम बिजनेस करें। और ये आगे भी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको वो बिजनेस और जॉब के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। तो दूसरा हमारा जो वेपन है जो ऑथर ने हमें बताया है वो है रेज यूनिट्स सोल्ड बाय इंक्रीजिंग वेब ट्रैफिक। अभी देखना, टू रेज प्रॉफिट आई कैन इंक्रीज ट्रैफिक। अगर मुझे मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अगर बढ़ाना है तो मैं ट्रैफिक बढ़ाऊंगा। अभी वो रोड वाला ट्रैफिक नहीं है, ये उनकी वेबसाइट पे जब लोग विजिट करेंगे उसका ट्रैफिक ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इफ़ आई इंक्रीज वेब यूजर टू माई वेबसाइट फ्रॉम 12,000 to 15,000 एंड कन्वर्जन स्टेज एट 12%, माई डेली इनकम रेजेस बाय $1,440 पर डे और $43,200 पर मंथ। और अगर मैं मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक अगर बढ़ा दूँ, जहाँ पे पहले जो 12,000 लोग आते थे मेरे वेबसाइट पे, वहाँ पे अगर 15,000 लोग आने लगे तो मेरा दिन का जो इनकम रहेगा वो रहेगा $1,440। और अगर मैं उसको महीने का पकड़ लूँ तो वो रहेगा $43,200। और हो सकता है कि आगे जाके मेरे जो ट्रैफिक है उस पर और एक्सपांशन हो और 20,000 यूजर्स मेरे वेबसाइट पे आने लगे। ये हो गया दूसरा वेपन जो है रेज यूनिट्स सोल्ड बाय इंक्रीजिंग वेब ट्रैफिक। मतलब वो अपने जो सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है रेज यूनिट प्रॉफिट। देखना, इफ़ आई डिटेक्ट द वीकनेस इन द सप्लाई फॉर माई सर्विस और इम्प्रूव वैल्यू, अगर मैं मेरी जो सर्विस है उसको बेचने में अगर मुझे कुछ दिक्कत जा रही होंगी, आई कैन रेज प्राइजेज एंड इंक्रीज माई यूनिट प्रॉफिट। तो मैं मेरी मतलब मैं एक वेबसाइट जितने में बेचता हूँ उसको मैं थोड़ा सा उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दूंगा। और इफ़ माई यूनिट प्रॉफिट मूव्स फ्रॉम $4
मतलब जहाँ पे पहले वो एक वेबसाइट मतलब एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए जहाँ पे वो $4 का इस्तेमाल करते थे, प्राइस चार्ज करते थे, वहाँ पे अगर वो $4.50 भी अगर बढ़ाते हैं, आई रेज माई इनकम अप टू $10,800 पर डे फ्रॉम 8,000। तो उनका जो पर डे का जो इनकम रहेगा वो 8,000 से $10,800 तक का हो जाएगा। दैट ट्रांसलेट टू एन एडिशनल $84,000 पर मंथ। और उसका जो मंथली रहेगा इनकम उस बिजनेस का, वो रहेगा $84,000 पर मंथ। ऐसा इनका जो तीन वेपन्स है जो कि इनको मदद करते हैं रिच बनने के लिए अपनी बिजनेस में। ये अपनी सेल्स की जो एक टेक्निक है ऑथर अपने यूज़ करते हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जो रिच लोग यूज़ करते हैं वो है वेल्थ एक्सेलरेशन बाय एसेट वैल्यू। इनके पास जो असेट रहती है ना, ये एक तो वो असेट खुद क्रिएट करते हैं और उस असेट को क्रिएट करने के बाद ये खुद उस असेट को मार्केट में बेचते हैं। तो उसमें देखना भी, हाँ, जो स्लो लेन वाले लोग जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वर्किंग असेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं और ख़रीदते हैं। मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लग्जरी ब्रांड्स ले लिए, कुछ लग्जरी घर ले लिए, या फिर उसके बाद कार बोट्स हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे जब हमें आती है कि मिलेनियर लाइफस्टाइल, उसमें जब हम महंगी महंगी गाड़ियाँ देखते हैं, महंगी महंगी चीज़ें देखते हैं, तो स्लो लेन वाले जो मिलेनियर्स रहेंगे वो ऐसी चीज़ों को अफोर्ड करेंगे और फिर बाद में वो लॉन्ग टर्म तक मिलेनियर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो फास्ट लेन वाले सच्ची में जो मिलेनियर लोग रहेंगे वो किसको क्रिएट करते हैं, देखना उनकी असेट क्या रहती है। पहली तो रहती है उनकी बिजनेसेस, मतलब वो अच्छे अच्छे बिजनेस बना के उसमें अच्छा मार्जिन करके उनको बेच देते हैं। उसके बाद वो ब्रांड्स बेचते हैं, इन्वेंशन जो भी करते हैं उसको बेच देते हैं और रियल इस्टेट में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जो फास्ट लेन वाले मिलीनियर रहेंगे ना, उनका अभी डिफरेंशिएट देखना। जो स्लो लेन वाले थे वो मटेरियलिस्टिक थिंग को, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, महंगी महंगी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो फास्ट लेन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को बिल्ड करके उसको बेच रहे हैं, ब्रांड को बिल्ड करके उसको बेच रहे हैं और इन्वेंशन करके कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं उसको बेच के। ये हो गया वेल्थ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसीलिए जो स्लो एंड मिलीनियर्स है वो जॉब करते हैं किसी कंपनी में, और जो फास्ट एंड मिलीनियर्स है वो कंपनी में लोगों को जॉब देते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। और ये हो गया अभी दूसरा। आपको ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्टार्ट करके आपको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट जो इसकी कहानी है ये है द वेल्थ एक्सेलरेशन फैक्टर, वैफ। अभी ऑथर ने आपको बोला है कि आपको समझना है कि आप एक इंजीनियर है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और आपने लगभग 3 साल उस कंपनी में जॉब किया और आपने 10% आपका सैलरी में से बचा के आपने उसको इंडेक्स फंड में माने की या फिर शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया और आपको लकीली उसमें से 8% ईयरली रिटर्न मिल गया। अभी आपका जो वेल्थ एक्सेलरेटर फैक्टर रहेगा, मतलब आपने जैसे वेल्थ क्रिएट की, 8% आपको वहाँ पे ईयरली का रिटर्न मिला शेयर मार्केट से, तो आपका जो वेल्थ एक्सेलरेशन फैक्टर है मानी कि वैफ है वो रहेगा 8% का। और लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट होते हो और आप अपनी जॉब को छोड़ के आप एक कंपनी, मेडिकल कंपनी बनाना चाहते हो, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना चाहते हो और आपके जो वहाँ पे आने वाले जो कस्टमर रहेंगे वो रहेंगे 16 मिलियन। मतलब 16 मिलियन लोगों को आप अपनी कंपनी में जितने भी आप मेडिकल प्रोडक्ट बनाओगे उसमें से 16 मिलियन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट्स बेचोगे। एंड अकॉर्डिंग टू दी एवरेज मल्टीपल मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री इज़ ओवर 17, मतलब उसका जो फैक्टर रहेगा वो 17% रहेगा। मतलब जैसे आपको पहले आप जब जॉब करते थे तो उसमें आपको 8% ईयरली रिटर्न मिलता था, लेकिन इस फील्ड में 17% माने कि 1700% आपको रिटर्न मिलने की क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी है। योर वेल्थ एक्सेलरेशन फैक्टर इज़ 1700%। तो अभी आपको ही सोचना है कि आपको 8% ईयरली इनकम
जनरेट करना है या फिर 1700% इनकम जनरेट करना है इस। और अभी यहाँ पे आपको ऑथर ने बताया कॉन्ट्रास्ट द टू वेल्थ एक्सेलरेशन ऑप्शन फॉर द स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर। और अभी यहाँ पे आपको दो कंडीशन बताए गए हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आप जॉब करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, और अगर आप अपनी कंपनी खुद की खड़ी करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। अभी अगर आप पहले ही उस कंपनी में जॉब ना छोड़ के उस कंपनी में अगर जॉब करते थे तो आपकी लाइफस्टाइल देखना। रेज योर इंटरेस्टिक वैल्यू एंड होप द बॉस गिव्स यू अ पे रेज। आप अपनी जो नेटवर्थ है, मतलब आपकी जो ईयरली आपकी जो इनकम है वो आप होपफुली आप बढ़ा सकते थे, और आप ये आशा रख सकते थे अपने बॉस से कि वो आपको आपकी सैलरी में क्या दे, मतलब एक्सपेंशन करे। होप द कंपनी डजंट ले यू ऑफ सो यू कैन कंटिन्यू रिसीविंग योर इनकम। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है कि लंबे समय तक आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको एम्प्लॉयड रखेगी। आपको ये भी हो सकता है कि इसमें क्या करे, आपको कंपनी निकाल भी सकती है, लेकिन और अगर आप उसमें ही रहना चाहते हो तो होप करता है, मतलब एक होप, मतलब ये जो स्लो लर्नर है ना, ये एक मिलीनियर बनने की एक होप ही है। यहाँ पे ऑथर ने हमको ऐसे बताया, सेव 10% ऑफ योर पे चेक्स इन एन इंडेक्स फंड एंड होप फॉर एन 8% रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 4 years। और आपकी जो सैलरी है उसमें से 10% बचा के अगर आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो होप करते हैं, मतलब आपको ऑथर एक ऐसी होप बताते हैं कि आपको 8% रिटर्न मिलता रहे और आप उसको 40 साल तक कंपाउंड करके मिलीनियर बन जाओ। ये थे 3 पॉइंट्स जिससे आपकी लाइफस्टाइल जो है, अगर आप स्लो लेन को फॉलो करते थे तो आपको वो डिफाइन करती थी। और अगर अभी आप अपनी खुद की कंपनी अगर बनाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेंगी। ग्रो नेट इनकम विद एन इनकम पोटेंशियल ओनली लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ डिवाइसेस यू कैन सेल, दैट इज 16 मिलियन। अपनी फील्ड में अपना प्रोडक्ट बेच के अगर आप पैसा बनाना चाहते थे तो हमारे पास कितने यूजर्स थे उस प्रोडक्ट के, टोटल 16 मिलियन। मेडिकल फील्ड में 16 मिलियन यूज़र थे, मतलब प्रोडक्ट हम 16 मिलियन लोगों को हमारी बेच सकते थे। और अगर हम 16 मिलियन लोगों को अगर प्रोडक्ट बेच रहे थे तो हमारे पास कितना पैसा होता था। दूसरा, ग्रो असेट वैल्यू फैक्टर एट 1700%। जो स्लो लेन में 8% ईयरली कमा रहा था वो फास्ट लेन में आके 1700% का टोटल क्या करेगा, अर्न करेगा। लिक्विडेट असेट वैल्यू एंड टर्न पेपर मनी इनटू रियल मनी। आपकी असेट वैल्यू जो है उसको आप लिक्विडेट करके आप पेपर मनी को रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते थे अगर आप फास्ट लेन को फॉलो करते थे। तो ये था चैप्टर नंबर 18, हाउ द रिच रियली गेट रिच। मतलब एक बिजनेस और एक स्लो लेन जॉब में क्या डिफरेंशिएट था, ऑथर ने हमें बताया। और इसके बाद में हमने वो 3 फैक्टर्स देखे, 3 वेपन्स देखे, जहाँ पे ऑथर ने अपनी सेलिंग की टेक्निक बताई, जहाँ पे वो अपनी सर्विस बेच रहे थे लोगों को और इजीली पैसा बना रहे थे। तो ये था वीडियो, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। इसके ये जो पार्ट है ना वेल्थ वाला, वेल्थ इन द फास्ट लेन, ये आपको बहुत ही इजीली बताऊंगा मैं कि स्टेप बाय स्टेप मिलीनियर कैसे बना जाता है। तो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू।